तो दोस्तों आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं या फिर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो एक क्वेश्चन है फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम का 2 की पावर 20 प्लस 3 की पावर 30 प्लस 4 की पावर 40 प्लस 5 की पावर 50 प्लस 6 की पावर 60 डिवाइडेड बाय 7। दोस्तों इसमें हमें सिर्फ रिमाइंडर निकालना है, मतलब कि हमें इस क्वेश्चन में इन सब का रिमाइंडर ही निकालना है दोस्तों, और वही हमारा आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे हम हर पार्ट को सेपरेटली सॉल्व करेंगे और बाद में उसके रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। अब दोस्तों हमें याद करना है फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम। तो फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम कहता था कि a की पावर p माइनस 1 कंकरेंट टू 1 मॉड p। दोस्तों उसमें हमें a और p का HCF 1 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कि p एक प्राइम नंबर होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमें p प्राइम नंबर मिल गया जो कि है 7, और a और p का जो HCF होगा वो हमें हर बार 1 मिलेगा। दोस्तों हम देखेंगे। दोस्तों अब हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे 2 की पावर 6 कन्वेंट टू 1 मॉड 7। इसमें दोस्तों 7 और 2 का HCF 1 है, और इसलिए दोस्तों अब हम फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम लगा पाए हैं। अगर हम दोनों साइड क्यूब करें दोस्तों तो हमें मिल जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 3 कन्वेंट टू 1 क्यूब मॉड 7। और दोस्तों अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो 2 की पावर 18 कन्वेंट टू 1 मॉड 7। अब दोस्तों हमें बस दोनों साइड कुछ से मल्टीप्लाई करना है, तो वो होगा 2 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो हमें एक तरफ तो 2 की पावर 20 मिल जाएगा, मतलब कि 2 की पावर 18 इंटू 2 की पावर 2, इसे जब हम ऐड करेंगे तो 2 की पावर 20 मिल जाएगा। और यहाँ पे हमें जो मिलेगा 2 स्क्वायर वो हमें मिलेगा 4 दोस्तों। तो अगर हम आगे सॉल्व करें तो हमें ये मिल जाएगा। तो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे याद रखना है, और फिर इससे हम बाकी और भी निकालने के बाद इसे हम ऐड करेंगे दोस्तों उसमें। दोस्तों अब हम अपने अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पार्ट है 3 की पावर 6 कन्वेंट टू 1 मॉड 7। दोस्तों अगर हम दोनों तरफ 5 की पावर से रेस कर दें तो 3 की पावर 6 इंटू 5 कन्वेंट टू 1 की पावर 5 मॉड 7 हो जाएगा दोस्तों। और 3 की पावर 30 कन्वेंट टू 1 मॉड 5 हो जाएगा। 1 की पावर कुछ भी रेस करो 1 ही आंसर आएगा दोस्तों। और ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया जैसा पहले हुआ था। दोस्तों अब अगर हम अगला पार्ट देखें तो अगला पार्ट आता है 4 की पावर 6 कन्वेंट टू 1 मॉड 7। दोस्तों 1 6 यहाँ पे हमें हर बार इसलिए मिल रहा है क्योंकि 7 माइनस 1 6 होगा, और 1 रिमाइंडर में आता ही है दोस्तों फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम के कारण। तो अब हम दोनों तरफ अगर 6 की पावर रेस कर दें तो 4 की पावर 6 इंटू 6 और 1 की पावर 6, जो कि हमारे पास मिल जाएगा 4 की पावर 36 कन्वेंट टू 6 से कोई भी पावर, अभी मैंने बताया दोस्तों कि 1 की पावर कोई भी रेस करो तो वो उतनी ही होती है, 1 ही होती है। अब दोस्तों अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें 4 की पावर 4 से, तो हमें मिल जाएगा 4 की पावर 36 इंटू 4 की पावर 4 कन्वेंट टू 1 इंटू 4 की पावर 4 मॉड 7। और इसे आगे सॉल्व करें दोस्तों तो हमें 4 की पावर 36 और इसको 4 को ऐड करके 4 की पावर 40 कन्वेंट टू 256 मॉड 7 मिल जाएगा दोस्तों। और इस 256 को हमें एक बार और सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। और 4 के पावर 40 से रिमाइंडर हमें मिलेगा 4 मॉड 7। तो 4 रिमाइंडर यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अभी हमें 2 चीज़ों का रिमाइंडर 3 चीज़ों का रिमाइंडर मिल चुका है। अब 2 चीज़ों का रिमाइंडर मिलते ही हम इन सबको ऐड कर 7 से डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम 5 की पावर 6 कन्वेंट टू 1 मॉड 7। दोस्तों यहाँ पे हमें 5 की पावर 6 मिल चुका है, तो अब हमें बस कुछ थोड़ी दूर तक ही जाना है, मतलब कि 5 की पावर 50 तक जाना है। तो हमें कुछ ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे हमारा काम आसान हो जाए या फिर हम उसके पास हों, जो कि है 8। तो हमने उसे 8 के साथ रेस कर दिया। अब 5 की पावर 6 इंटू 8 48 हो जाएगा कन्वेंट टू 1 मॉड 8। दोस्तों आप 1 को कितनी भी पावर तक रेस करो, चाहे वो 1000 ही क्यों ना हो, हमें 1 ही आंसर मिलेगा, इसलिए वो हमें मिल गया। अब दोस्तों दोनों तरफ हमें सिर्फ 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि 48 में 2 जोड़ना है, तो उसके लिए हमें 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों अब हम ये कर लेते हैं तो हमें जो मिलेगा 5 की पावर 48 इंटू 5 की पावर 2 कन्वेंट टू 1 इंटू 5 की पावर 2 मॉड 7। और दोस्तों अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ ऐसा आंसर मिलेगा कि 5 की पावर 50, जो कि हमें चाहिए था, कन्वेंट टू 25 मॉड 7। दोस्तों 25 को अगर 7 से डिवाइड करें तो हमें जो रिमाइंडर आएगा वो 7 3 ज़ा 21, सो हमें रिमाइंडर 4 मिल जाएगा। तो हमें रिमाइंडर 4 याद रखना है दोस्तों, जो कि हम आगे इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। और इस जो हमें ये रिजल्ट मिला है इसे हम
नोट कर रख लेंगे या फिर अपने माइंड में या ब्रेन में याद रखेंगे और लास्ट में ये सारे रिजल्ट्स काम आएंगे। आगे सॉल्व करें तो 6 की पावर 6 कन्ग्रुएंट टू 1 mod 7। दोस्तों यहाँ पे हमें 6 की पावर 60 तक ही पहुँचना था, तो डायरेक्ट हम 10 से पावर रेस कर सकते हैं और हमें ये बहुत जल्दी मिल जाएगा। दोस्तों अगर हम 10 से पावर रेस करते हैं तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा कि 6 की पावर 60 कन्ग्रुएंट टू 1 की पावर 10 mod 7। और दोस्तों इससे हमें डायरेक्ट 1 ही आंसर मिल जाएगा, I mean 1 ही रिमाइंडर मिल जाएगा, और जो हमें अभी जस्ट थोड़ी सी देर में यूज़ होने वाला है, तो हम इसका यूज़ भी देखेंगे। अब दोस्तों अब मेन क्वेश्चन पर आते हैं। जो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि 2 की पावर 20 प्लस 3 की पावर 30 प्लस 4 की पावर 40 प्लस 5 की पावर 50 प्लस 6 की पावर 60 कन्ग्रुएंट टू x mod 7। हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, पर हम इसे डिफरेंट मेथड से निकाल सकते हैं। चाहे तो डायरेक्ट डिवाइड करके, पर वो लॉन्ग मेथड होगा, तो हम इन सब का रिमाइंडर निकालेंगे दोस्त, रख देंगे जो जो हमने लिखा था। पहले हमें रिमाइंडर मिला था दोस्तों 1, फिर 4, फिर से 4 मिला था, फिर से 4 मिला था और 1 मिला था। अब वैसे ही आगे लिख देंगे कि कन्ग्रुएंट टू x mod 7। इन सबको जब हम ऐड करेंगे दोस्तों 4 + 1 5, 5 4 9, 4 13 + 1 14 हमें दोस्तों रिमाइंडर मिल जाएगा अगले स्टेप में, और उसे हमें सिर्फ 7 से डिवाइड करना होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 14 कन्ग्रुएंट टू x mod 7। अब दोस्तों अगर 14 को 7 से डिवाइड करें तो हमें तो रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, और जो बहुत ही अच्छा आंसर है। दोस्तों हमें इतना बड़ा एक्सप्रेशन डिवाइड करने के बाद हमें पता चला कि उससे तो हम कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा, और ये तो हमें बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों। तो हम कुछ टफ क्वेश्चंस को दोस्तों फॉर्मेट-लिटिल थ्योरम से ही सॉल्व कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही जल्दी। इसे अगर आप ऐसे करने बैठते तो बहुत टाइम लगता, पर इसे हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।